हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज टॉपिक है जर्क। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जर्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, ये आप जानते हैं। वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ds बाई डी टी, या सिंपली आप dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं। आप dx बाई डी टी इसको भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज ds बाय dt। और ds बाय dt को आप लोग सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। ओके, चलिए अब देखिए यहां से ds बाय dt टर्म यहां पर जो है ये क्या है? इसे आप सिंपली d बाई डी टी ऑफ s, यानी दिस टर्म इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। आप क्या देख पा रहे हैं कि पोजीशन का हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। यानी ds बाई डी टी को आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ टाइम। यानी वेलोसिटी के बारे में यदि आपसे कोई सिंपली पूछे तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पोजीशन का टाइम के साथ में। ओके, चलिए ये तो आपको मालूम चल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। दैट मीन्स यदि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा उसे ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो फिर आपको वहां पर एक्सेलरेशन नहीं मिल पाएगा माय डियर फ्रेंड। ओके, अब यहां से देखिए, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या है? dv बाई dt है। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं इसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो d बाई डी टी ऑफ v, यानी एक्सेलरेशन इज सिंपली कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ओके, चलिए, यानी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? d बाई डी टी, यहाँ पर वेलोसिटी है और वेलोसिटी बराबर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ds बाई डी टी है माय डियर। तो यहाँ पर हम लोग v के जगह पर क्या लिख देंगे? ds बाई डी टी। ओके, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे? तो दिस इज कॉल्ड डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, यानी ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है माय डियर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट किसका? पोजीशन का। देखिए वहां पर डी स्क्वायर एस है, दैट मीन्स दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव of position
विथ टाइम। और ये किसके बराबर है? तो ये है एक्सलरेशन के बराबर, यानी एक्सलरेशन इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? यदि आप वेलोसिटी के टर्म में बोलना चाहें तो आपको बोलना होगा दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। बट यदि आपको पोजीशन के टर्म में बोलना है तो आपको बोलना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, यानी एक्सलरेशन इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ टाइम। ओके, चलिए, तो यहाँ एक्सलेशन तक बात हो गया। ठीक है, एक्सलेशन आप कब फील करेंगे? जब भी आप किसी बाइक पे जा रहे हैं और आपके बाइक का वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम इंटरवल में, दैट मींस वहां पर आपका बाइक जो है वो एक्सलरेट कर रहा है। ठीक है, यदि आपका बाइक का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो आप उसे बोलेंगे कि एक्सलरेट हो रहा है। यदि आपके बाइक का स्पीड घट रहा है दैट मींस डी एक्सलरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी के बारे में बात हो गया एंड एक्सलरेशन के बारे में बात हो गया। अब यहां पर देखिए, अब इसके आगे क्या होगा? अभी तक आपने क्या देखा? स्टार्टिंग में आपने देखा कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है तो वहां हमें वेलोसिटी मिलता है। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा तो वहां पर हमें एक्सलरेशन मिलता है। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर, यदि एक्सलरेशन टाइम के साथ चेंज हो तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए, जब एक्सलरेशन टाइम के साथ चेंज हो तो उसे ही हम लोग जर्क कहते हैं माय डियर फ्रेंड, जर्क। और इसे डिनोट करते हैं जैसे दिस इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी, एक्सलेशन क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सो जर्क भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जर्क को आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन विथ टाइम। यानी यदि एक्सलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो वहां पर आपको जर्क फील होगा, जर्क वहां पर होगा माय डियर। ठीक है, समझिए इस चीज को। आप बाइक पे जा रहे हैं या बस पर जा रहे हैं तो आप जर्क फील करते होंगे। ठीक है, आप बाइक पे ही जा रहे हैं और आप एक्सलरेटर को कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली आप उसको उसके साथ छेड़खानी कीजिए। दैट मीन्स आप एक्सलेटर को कंटिन्यूअसली बढ़ाइए घटाइए, बढ़ाइए घटाइए। ठीक है, तो आप क्या फील करेंगे? वहां पर जर्क फील करेंगे, क्योंकि वहां पर एक्सलरेशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ टाइम इंटरवल में एक्सलेशन आपका कुछ और था। ठीक है, फिर आपने एक्सलेटर के हेल्प से कुछ नेक्स्ट टाइम इंटरवल में आपने एक्सलेशन चेंज कर दिया, तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ एक्सलेशन चेंज कर रहा है, तो आप वहां पे जर्क फील करेंगे। जर्क का मतलब क्या है? सडन टू एंड फ्रो मोशन, एकाएक आप आगे पीछे करने लगेंगे। ठीक है, आपका बॉडी करने लगेगा, उसे ही आप जर्क कहेंगे, आपको जर्क जैसा फील होगा। ठीक है, और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सलेशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ओके, चलिए, अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पर इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो डी ए बाई डी टी, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ ए एक्सलेशन, यानी जर्क को आप क्या बोलेंगे? तो जर्क इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जर्क इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्सलरेशन, यानी जर्क फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एक्सलरेशन का। ओके, चलिए, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ ए एक्सलरेशन, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो डी बाई डी टी, एक्सलरेशन के बारे में अभी अभी आपने देखा था, क्या था वो? डी भी बाई डी टी, यानी ये क्या हो गया? डी स्क्वायर भी बाई डी टी स्क्वायर। यदि जर्क को आपको वेलोसिटी के टर्म्स में बोलना पड़े, यदि एक्सलेशन के टर्म्स में बोलना पड़े तो आप क्या बोलेंगे? डी ए बाई डी टी, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्सलरेशन। और यदि वेलोसिटी के टर्म में बोलना पड़े तो जर्क बराबर क्या होगा? डी स्क्वायर भी बाई डी टी स्क्वायर, यानी जर्क इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी विथ टाइम, विथ टाइम। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो डी स्क्वायर भी बाई डी टी स्क्वायर है, इसे आप कैसे लिखेंगे? सो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और वेलोसिटी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। यानी यहां से आपको क्या मिल गया? डी क्यू एस बाई डी टी क्यू। यानी ये क्या है माय डियर? ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, थर्ड और ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ टाइम, विथ टाइम। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप फाइनली क्या लिखेंगे? तो जर्क इज इक्वल टू, जर्क इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्सलरेशन। एक्सलेशन के टर्म में क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्सलरेशन। वेलोसिटी के टर्म में क्या बोलेंगे? जर्क इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। जर्क क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है। और यदि आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो यही है माय डियर फ्रेंड जर्क। ठीक है, तो आपको जिस तरह वहां पर पूछा जाए आप वहां पर लिख सकते हैं। जर्क एक्सेलेरेशन के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वेलोसिटी के टर्म में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ओके, तो यही था माय डियर फ्रेंड जर्क। जर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। जर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको जर्क के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके, तो सो थैंक यू, बाय बाय।